नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। प्यारे दोस्तों, आज हम क्लास 10th का ऐसा सवाल बताने जा रहे हैं जो बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछा जा रहा है और 4 नंबर का 101% आता है यह सवाल। तो इसलिए मेरे प्यारे दोस्तों, इस वीडियो को पूरा देखना और हाँ, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना। जो छात्र चैनल पर नए हुए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन समय समय पर मिलता रहे। मेरे प्यारे दोस्तों, एक बार इस प्रश्न को पढ़ लेते हैं। लिखा हुआ है, दो क्रमागत धनात्मक सम संख्याओं के वर्गों का योगफल 244 है, संख्या ज्ञात कीजिए। दोस्तों, इस प्रश्न को कैसे हल करेंगे, देखिए बेटा, यहां पर हम सबसे पहले लिखेंगे हल और हम दो संख्या मान लेते हैं। ध्यान रखना, लिख देंगे माना पहली सम संख्या, माना पहली सम संख्या हमने मान ली x, और लिख देंगे दूसरी सम संख्या हमने मान ली बेटा कितनी, y। ठीक है, सॉरी, यहां पर मान लेंगे x प्लस के 2। क्यों? क्योंकि सम संख्या की बात कर रहा है, तो पहली हमारी सम संख्या होगी x और दूसरी सम संख्या होगी हमारी x प्लस के 2। ठीक है, अब बेटा यहां पर ध्यान दीजिए, हम यहां पर लिखेंगे क्या, प्रश्नानुसार। ठीक है, यहां थोड़ी गलती होगी, माफी चाहता हूं। अब देखो बेटा कैसे हल करेंगे, पढ़ लेते एक बार कि दो क्रमागत धनात्मक सम संख्याओं के वर्गों का योगफल 244 है। तो भैया हमारी दो संख्या कौन सी हैं, एक x है और एक है हमारी x प्लस के 2, और इनके वर्गों का योगफल कितना है, 244 है। समझ में आया ना? इस प्रकार इसको हल करेंगे। अब हम क्या करेंगे, देखो बेटा, यहां पर हम एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर ही रहने देंगे और यहां पर हो जाएगा हमारा क्या, a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो बेटा a प्लस बी का होल स्क्वायर होता क्या है, यह होता है a स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर प्लस के 2ab। तो बेटा यहां कर देंगे a के स्थान पे x और b के स्थान पर 2। तो मैं बेटा इसको अलग से बताना चाहूंगा आपके लिए। यहां पर देखिए, सबसे पहले हम एक फॉर्मूला लिख लेते हैं, कौन सा, कि a प्लस बी का होल स्क्वायर, यह होता है a स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर प्लस के 2ab। ठीक है बेटे, और हम यहाँ पर a के स्थान पर लिख देंगे x और b के स्थान पर लिख देंगे 2। तो यहाँ पर लिख देंगे a के स्थान पर x और b के स्थान पर 2, और ऊपर क्या है, स्क्वायर। तो बेटे a के स्थान पर a है, तो यहाँ लिख देंगे a के स्थान पर x का स्क्वायर प्लस b के स्थान पे कितना आ जाएगा, 2 का स्क्वायर, और प्लस के 2 ये रहे, a के स्थान पर x है और b के स्थान पे क्या आ जाएगा, 2। ठीक है, अब हम क्या करेंगे और सरल कर देते हैं। देखो कि एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर रहेगा, 2 दूनी कितने हो जाएंगे, 4x, और प्लस के यहाँ पर देखो 2 दूनी, सॉरी 2 दूनी, हाँ देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएंगे और ये हो जाएंगे 2 दूनी 4x। ठीक है, माफी चाहते हैं बेटा एक और बार। अब आगे देखिए, एक्स स्क्वायर प्लस के हो जाएंगे 4x और ये हो जाएंगे हमारे कितने, 4। मतलब पहले बड़ी घात फिर छोटी घात फिर संख्या। ठीक है, और इतने हिस्से को हम इसके स्थान पर लिख देते हैं बेटे। तो यहां हम लिख देंगे क्या, कि एक्स स्क्वायर प्लस के 4x और प्लस के 4 और बराबर में क्या है, 244। ठीक है, और इसको कर देते हैं अब हम साइड में। और बेटे यहाँ पर देखिए कि यहाँ सरल कर देते हैं कि एक एक्स स्क्वायर और एक एक्स स्क्वायर कितने हो गए, 2x स्क्वायर हो गए। ठीक है, और यहाँ पर हमारा क्या है, 4x है और यहाँ पर कितने हैं, 4, और बराबर में क्या है, 244। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस संख्या को इधर लेकर आएंगे। क्यों? क्योंकि यह हमारा द्विघात समीकरण तब भी बन जाएगा। तो बेटे हम यहाँ पर लिख देते हैं, यहाँ पर कर देंगे 2x स्क्वायर का 2x स्क्वायर प्लस के 4x और प्लस के 4, इसको इधर लेकर आएंगे तो हो जाएगा हमारा, चिन्ह बदल जाएंगे, 244 हो जाएंगे माइनस के, इधर क्या बचा, कुछ नहीं। और थोड़ा सा सरल करेंगे कि यहाँ बचेगा हमारा कितना, 2x स्क्वायर प्लस के 4x, और 244 में से है ना प्लस के 4 जाएंगे, मतलब उल्टा जाएगा, तो माइनस के कितने बचेंगे बताइए, 240। कितने बचेंगे, 240। ठीक है,
अब हम क्या करेंगे, इन सब में देखो 2 कॉमन है। क्या कॉमन है? 2 कॉमन है, तो 2 को ले लेंगे बाहर। ये आ गया जी 2 बाहर। क्या बचा? 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2, 2 दूनी 4, ना जाने की 0 बराबर में 0। ठीक है, अब देखो बेटे आगे कि यहाँ पर देखिए इसको हम यों का त्यों लिख देते हैं। ये तो 2 कॉमन लिए, इसका लगा देंगे हम 0 भाग, तो कितना आएगा? 0 ही आएगा। इसलिए यहाँ पर लिख देंगे हम क्या, एक्स स्क्वायर प्लस के 2x और माइनस के 120 और 2 का भाग इधर लगा देंगे, 2 0 0। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 120 की ऐसी हमें गुणा करनी है, मतलब फैक्टर करने हैं कि हमें प्लस के कितने आ जाएं, 2x आ जाएं। 120 के ऐसे फैक्टर करने में कि कितने आ जाए, प्लस के 2x आ जाए। तो इसको बेटा हम अलग से कर लेते हैं। तो यहां देख लेते हैं हम 120 और 2 छिक्के 12, 2 तिया 6, 2 का भाग इधर लाएंगे 15 बार। ठीक है, और यहाँ जाएगा 3 पंजे 15 और 5 एकम 5। ठीक है, अब देखिए हमें कितने लेके आने हैं, हमें प्लस के लेके आने 2। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे कि 5 दूनी 10 और 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12। भैया 12 धाम कितने हो गए, 120 हो गए। और 12 में से अगर 10 घटा दें तो दोनों बचेंगे, बचेंगे क्या? नहीं। तो हमें इसको लिखेंगे कैसे, ये देखिए यहाँ पर हम करते हैं 12 गुणा 10, मतलब इसको साइड कर देते हैं। यह हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर प्लस के ले लेंगे हम कितना, 12x और माइनस के लेंगे 10x। समझ लेना, क्योंकि 12 में से 10 जाएंगे तो प्लस के 2 तो भी बच जाएंगे और माइनस के कितने 120 बराबर 0। और बेटे यहाँ पर हम ले लेंगे 2 2 कॉमन। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं इस चीज के लिए। देखो कि इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों बेटा x कॉमन है। क्या कॉमन है? x। तो बेटे x को ले लेते हैं बाहर और यहाँ देखिए 2x में से 1x बाहर आया तो 1x बच गया, प्लस का चिन्ह। यहाँ पर देखो x से x बाहर आ गया, क्या बचा 12, माइनस का चिन्ह। देखो 10 का भाग 120 में जाएगा, इसलिए 10 को ले लेंगे कॉमन और यहाँ पे क्या बचा x, माइनस और माइनस क्या हो गया प्लस, 10 का भाग इधर लाएंगे तो भैया ये जाएगा 0 से 0, मतलब 12 बार बराबर 0। ठीक है, अब इसको हम दूसरे पेज पर हल कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए बेटा, यहाँ पर हम क्या करेंगे, x प्लस के 12 और x प्लस के 12 क्या है, हमारे कॉमन है। क्यों? क्योंकि दोनों तरफ आ रहे हैं। तो यहाँ लिख लेंगे x प्लस के 12 कॉमन और यहाँ लिख देंगे x माइनस का 10, x माइनस का 10 बराबर 0। ठीक है, अब देखिए कि x प्लस के 12 बराबर ले लेंगे एक बार 0 इसके साथ और एक बार ले लेंगे x माइनस के 10 बराबर इसके साथ। और बेटा इसको थोड़ा मैं सेट कर लेता हूँ, ठीक है, पेज के लिए। और यहाँ देखिए कि यह हो जाएगा x बराबर इधर आकर हो जाएगा हमारा काय का माइनस के 12। क्यों? क्योंकि बेटा चिन्ह बदल जाते हैं बराबर से दूसरी तरफ जाकर। तो यहाँ हो जाएगा x माइनस के 10 बराबर 0। तो यह हो जाएगा हमारा, सॉरी x माइनस से 10 इधर जाएंगे तो काय के हो जाएंगे, प्लस के हो जाएंगे। तो देखो ये तो मान्य नहीं है क्योंकि ऋणात्मक है, यह सही है। क्या है? x बराबर 10। तो हमारी जो पहली सम संख्या है वह कितनी है, 10 है। तो यहां लिख देंगे दूसरी संख्या, दूसरी संख्या कितनी थी, x प्लस के 2 थी। कितनी थी? x प्लस के 2। तो यहाँ पर हम लिख देंगे x प्लस के स्थान पर, x के स्थान पर 10 प्लस के 2 बराबर 10 और 2 कितनी हो गई, 12। तो हमारी एक संख्या 10 आ गई सम संख्या और एक कितनी आ गई, 12। और यही इसका आंसर है। एक दोस्तों मैं आपके लिए होमवर्क देना चाहूंगा और उसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि सर इसका आंसर यह है। ठीक है, तो मैं भी देखना चाहता हूं कि आप कितना सीखे। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ देखिए यह लिखा हुआ है आपके लिए पहला प्रश्न। यहाँ देखिए मेरे प्यारे बच्चों, मैंने यहाँ पर एक प्रश्न दिया हुआ है, इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में देना। लिखा हुआ है 2 क्रमागत धन पूर्णांक सम संख्याओं के वर्गों का योग 340 है, संख्या ज्ञात कीजिए। बेटा इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में देना। बहुत ही सरल प्रश्न है और ठीक इसी प्रकार हल होगा। क्यों? ठीक है, और मैंने यह प्रश्न इसलिए दिया क्योंकि यह भी बोर्ड में बार बार पूछा गया है। बेटा यह भी 4 नंबर का प्रश्न है, ठीक है, ऐसा वैसा नहीं है। तो मेरे प्यारे बच्चों इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में देना। और हाँ, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना और जो छात्र चैनल पर नए हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन समय समय पर मिलता रहे। दोस्तों मिलते हैं इसी प्रकार एक और वीडियो में। जय हिंद।